माँ गंगा को भी पता चल गया है कि योगी ओवैसी बेटवा मेरा है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इन दोनों को कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नजर आता है। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन ना ला पाए वो कोहे नूर लाएंगे। हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। जबरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अरे बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, तो क्या मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है? काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। चोर कौन है? चोर चौकीदार चोर है। तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज, कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, सुनेगा कौन सदा, एहतजाज कुछ भी करो। योगी सरकार को भी और मोदी सरकार को भी कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, वो ये बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख, गजब की भूख। अरे किस मौत से मरूं मैं, मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, जरा राय दीजिए। और किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। आजम खान और अखिलेश दोनों भाई जान हैं, ये देखकर ओवैसी योगी परेशान है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बेईमान हैं। और देश मेरा हिंदुस्तान है और यूपी की जनता अखिलेश और आजम खान पर कुर्बान है। आखिरी ठिकाना मेरा कब्रिस्तान है। आप यकीन मानिए कि जीते हैं फ़कत दीन और देश की अजमत के लिए, हम मर जाएंगे ईमान की हिफाजत के लिए, हम है आज भी तैयार शहादत के लिए। हम अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन यूपी की कुर्सी भैया अखिलेश के अलावा किसी को ना देंगे। यूपी से आवाज आती है, यूपी की हर गली कूचे से आती है सदा, यूपी की हर गली कूचे से आती है सदा। हम हैं भैया अखिलेश पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा बाखुदा बस्ती बस्ती करिया करिया, अखिलेश भैया अखिलेश भैया। योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, ये आंकड़ा कुछ समझ नहीं आता है। बस इसको यूं समझ लीजिए कि योगी के पास 80 आदमी रह गया है और ओवैसी साहब के पास सिर्फ 20 आदमी रह गया। बाकी सारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी तहजीब, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहते हैं। इसलिए मैं एक नारा दिया करता हूं कि योगी ओवैसी का है अरमान, योगी ओवैसी मोदी का है अरमान, टुकड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान, और दोनों को कामयाब हम लोग होने ही नहीं देंगे। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अमान। यूपी और 5 राज्यों में चुनाव होना है, खेला कहिए मेला कहिए शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक या मंत्री सपा में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। तो यूं कहें कि खेला शुरू हो गया है चुनाव से पहले ही। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या यूपी में खेला होगा मेला होगा। बिल्कुल, आप जान रहे हैं कि पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर है जी। और यूपी में इस वक्त जो अभी आपने कहा कांग्रेस के नेता या फिर भाजपा के नेता लोग, मंत्री लोग वापस आ रहे हैं, उन्हें भी पता है कि जनता के थ्रू, जनता के ताल्लुक से वो काम हुआ नहीं। आम पब्लिक वहाँ की भाजपा से खुसूसन बहुत ज़्यादा खफा है और भाजपा शुरू से ही रंग दे रही है, खास करके मीडिया के सहारे। असल में मीडिया के सहारे बीजेपी मैदान अपने हक में करने की फिक्र में लगी है। हालांकि उसका ये मामला
यूं समझ लीजिए कि असल में मीडिया के सहारे बीजेपी मैदान अपने हक में अभी से करने की फिक्र में लगी है, हालांकि उसका ये तजर्बा दिल्ली और बंगाल में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बीजेपी वाले को अब भी ये गलतफहमी है कि वो न्यूज़ चैनलों पर इश्तिहारात देकर राय आम्मा को हमवार कर लेंगे, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जिस शख्स के घर का कोई आदमी अस्पताल में जगह ना मिलने की वजह से गाड़ी में मरा है, अपने अजीजों की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई हैं, जिन लोगों ने दवा के पर्चे लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक दौड़ते फिरे हैं, अरे जिन्होंने लकड़ी न मिलने के सबब अपने जिगर के टुकड़ों को गंगा के किनारे दफन किया है, और जिन लोगों की नौकरियां लंबे लॉकडाउन की नजर हो गई है, या जिनके कारोबार ठप हो गए, या जिनके कारखानों पर ताले लग गए, अरे वो किसी इश्तिहार और किसी सताइशी प्रोग्राम से मुतमईन होने वाले नहीं है। बीजेपी अपनी शान में बीजेपी जो कसीदे पढ़ रही है उसकी हवा यूपी में ही निकलेगी इंशाअल्लाह। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मीडिया के ताल्लुक से मैंने एक रुबाई लिखा था कि जबरदस्ती सियासत हो रही है, और सियासत अच्छी चीज है, लेकिन भाजपा वाले गंदी सियासत पर तुले हुए हैं। जबरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अरे बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, तो क्या मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है? इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जबरदस्त अंदाज में मीडिया वालों की खबर ली है कि आप मीडिया का काम कर रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। अंजना ओम कश्यप की तारीफ करते हैं, उन्हें ईमानदार पत्रकार कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चिर इन्हें ही लगा, और उन्हें मालूम है कि जमीनी स्तर पर क्या गड़बड़ी है, और आप मीडिया का काम छोड़ करके अंजना ओम कश्यप हो, देवगन जी, ये सब कह लिया जाए, ये सब खुसूसन ऐसा कर रहे हैं कि वो ये भाजपा के प्रवक्ता हों। मीडिया का काम वो नहीं है। मीडिया का काम ये है कि हकीकत को दिखाना होता है। और आप यकीन मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर ही है। और अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यूं कहा करता हूं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके वो लीडर हैं। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मीठी जबान, तो हमारे अखिलेश यादव जी है। और ये झूठे प्रधानमंत्री जी और सीएम जी, अरे सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन ना ला पाए वो कोहे नूर लाएंगे। और मैं आपके माध्यम से एक रुबाई और देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम होने वाला यूपी ही में ही है, और चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम बहुत नजर आते हैं। मैं एक रुबाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। भाजपा घर घर जाकर लॉकडाउन में राशन देता है, ये नजर नहीं आता है। भाजपा गरीबों को 5,000 रुपया 6,000 रुपया अकाउंट में देता है, ये नजर नहीं आता है। गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया, ये नजर नहीं आता। सिर्फ अखिलेश नजर आता है। क्या आप यकीन मानिए कि हाथरस की घटना भी सामने है। उसी तरीके से अच्छे दिन के जो सपने दिखाते थे, वो यूं समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे दिन आ गए होंगे, और योगी की राय भी, और आप भी कह सकते हैं, हम भी कहते हैं, सारा भारत कहता है कि अच्छे दिन कहते थे, अच्छे दिन आ गए तो पब्लिक कहती थी कि आ गए, कहते थे अच्छे दिन तो सब पब्लिक कहती थी आ गए। अब पब्लिक को समझ में आया कि वो अपने बारे में कहते थे। और यकीनन भी है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो इससे बड़ा अच्छा दिन और क्या हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर इतना ही नहीं, वहां पर हिंदू मुस्लिम
खुसूसन, और यूपी में जाकर योगी का साथ ओवैसी साहब भी मुस्लिम और वो हिंदू। और इस देश की खूबी यह है कि इस देश का बड़ा हिंदू तबका और बड़ा मुसलमान तबका, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है। और हमारे राष्ट्रीय यानी बिहार के वरिष्ठ नेता महामहिम नेता लालू जी कहा करते थे कि इस देश के लोग ना कट्टर हिंदू को पसंद करते हैं न कट्टर मुस्लिम यानी ओवैसी जैसे लोगों को। इन लोगों से परहेज की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से 2-4 शेर कहना चाहता हूं कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। बैरिस्टर हैं ओवैसी जी। बैरिस्टर सियासत में और हर आदमी का रोजी रोटी ये सब बहुत माना रखता है। यहाँ पर जो है ना बैरिस्टर होकर के बिहार में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं और बिहार के ऐसे ऐसे नोते। मैं कहा करता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और ये लालू यादव जी, जहाँ से ओवैसी और भाजपा और एसएस के अच्छे नेता की खोपड़ी सोचना बंद कर दे, वहाँ से हमारे इन नेता की शुरू होती है। आप पहले ये ले जाएं कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। अखिलेश आजम खां से लिया है इन दोनों ने पंगा। अखिलेश आजम खां से लिया है इन दोनों ने पंगा। अरे अखिलेश आजम खां तो यूपी के हर शहर हर गांव में मकबूल हुए। अखिलेश आजम खां तो यूपी के हर गली हर कूचे में मकबूल हुए। योगी ओवैसी को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि यूपी के कई राज्यों में इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम नफरत फैला के करवाया है दंगा। इसलिए इस चुनाव में वहां की जनता खुसूसन योगी ओवैसी को करने वाली है पूरी तरह नंगा, क्योंकि इन दोनों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल गया है कि योगी ओवैसी बेटवा मेरा है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इन दोनों को कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा। आप यकीन मानिए कि यूपी में अखिलेश यादव जी की तारीफ नहीं, समाजवादी पार्टी में खुद आपने देखा होगा कि बड़ा मंत्री रहे हुए जो योगी या यूं कह लिए भाजपा के, वो उधर गए। कली की रिपोर्ट है, उन्होंने देखा कि जमीनी स्तर पर सही मानों में ये काम नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद यही जो है हमारे मुल्क की खूबी एक और भी है। एक रुबाई और लेते जाइए। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अरे कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। तो यहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पर है, और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आकर ये कह रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। चोर कौन है? चोर चौकीदार चोर है। उस सीएम योगी, यूं समझिए कि राम मंदिर और इस सब के मामले में जो घोटाले सामने आए हैं, आप जाकर के आकर निकाल दें। 2-4 शेर और शेर के माध्यम से बड़ी लंबी गुफ्तगू चूंकि समेट के आ जाती है, मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, पीएम मोदी साहब पे ही खुसूसन है कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो। योगी सरकार को भी और मोदी सरकार को भी कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, वो ये कि बेसाते जुर्म किसी दिन जरूर पलटेगी। अरे इंसानी जो ताकत होती है, इंसानी कुर्सी पर जो बैठा रहता है दुनियावी, उसको बदलना है। राहत इंदौरी साहब कह के कहते कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुर्सी जाती आती रहती है और इसका असल मालिक जनता है, आप किरायादार हैं। इस बार जनता किसको
तो मैं ये वजाहत हो जाएगी कि बिसाते जुर्म किसी दिन जरूर पलटेगी। तुम्हारे हाथ में ताकत है, आज कुछ भी करो। और तमाम शहर है अंधों का, तमाम शहर है अंधों का, और मसीहा तुम दवा दो, जहर दो, प्यारे इलाज कुछ भी करो। और मैं आपके माध्यम से, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं कि आज कोरोना काल फिर तीसरी लहर वगैरह हो रही है, उसके बाद ये जो चुनाव वगैरह हो रहा है, होने के बाद भी मैं ये कहता हूँ लॉकडाउन वगैरह ये मसले का हल तो नहीं है। हिंदुस्तान की जनता और शायर कहता है वो आप पहुंचाएं, मोदी जी से भी कहता है और राज्यों के सीएमओ से भी कि बाहर बवा का खौफ है, बाहर निकलता हूं तो कोरोना से मर जाऊंगा। बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख, गजब की भूख। अरे किस मौत से मरूं मैं, मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, जरा राय दीजिए। और किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। अरे यूं तो जिंदगी बहुत कम है मोहब्बत के लिए, कैसे औकात निकल आते हैं इन लोगों को नफरत के लिए। और समाजवादी पार्टी का विचारधारा ही यही है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। आजम खान को छोड़ दो, सबसे मिलो किसी से। आजम खान को छोड़ दिया। नहीं, आपने ये नहीं माना होगा, आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान, कि अभी बदला लेने की राजनीति चल चुकी है, इसलिए मोदी जी वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। वरना उसे भी अब पूरे देश को मालूम है कि अदालत एकदम अच्छे से बड़ी करके आजम खान साहब को भेजेंगी। और आजम खान साहब के खुसूसन उत्तर प्रदेश के सब लोग दीवाने हैं। अखिलेश यादव जिक्र भी नहीं करते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी जिक्र नहीं करना नहीं, अखिलेश यादव जी ही उनको सबसे ज्यादा काम आते हैं। और उनके घर वालों से पूछा आजम खान साहब का कोई बयान है आपके पास, तो आप यकीन मानिए कि आजम खान साहब हो या उनके घर वालों के लिए सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो अखिलेश यादव जी भी, और हम लोग भी आजम खान साहब के। वहां का यूपी का बच्चा एक आजम खान देखा है, उस आजम खान ने लाखों आजम खान पैदा कर दिया है। इसलिए आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होनी है। और मैं मेरे तरफ से ये आखिरी के जुमले ले जाइए कि तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी जान है। अखिलेश आजम खान समाजवादी पार्टी की शान है, या यूं कह लीजिए कि अखिलेश आजम खान समाजवादी पार्टी की शान है और साइकिल समाजवादी पार्टी की पहचान है। और आजम खान और अखिलेश दोनों भाईजान हैं। ये देखकर ओवैसी योगी परेशान है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बेईमान हैं। और देश मेरा हिंदुस्तान है और यूपी की जनता अखिलेश आजम खान पर कुर्बान है। आखिरी ठिकाना मेरा कब्रिस्तान है। आप यकीन मानिए कि जीते हैं फ़कत दीन और देश की अजमत के लिए, हम मर जाएंगे ईमान की हिफाजत के लिए, हम हैं आज भी तैयार शहादत के लिए। हम अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन यूपी की कुर्सी भैया अखिलेश के अलावा किसी को ना देंगे। यूपी से आवाज आती है, यूपी की हर गली कूचे से आती है सदा, यूपी की हर गली कूचे से आती है सदा। हम हैं भैया अखिलेश पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा बाखुदा बस्ती बस्ती करिया करिया, अखिलेश भैया अखिलेश भैया। हाँ, ये योगी जी इतना काम किया, उनको कोई नहीं सराहेगा क्या? ये उनको वोट नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, आप जब कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, आप वो क्या कहते हैं, उनका नारा भी है रामराज। हाँ, क्या कहते हैं रामराज। मैं आप अपने माध्यम से ये रुबाई लेते जाइए कि राम मंदिर रामराज भी कहते हैं वो ना, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो। ये ऐसा घटना, हथरस की घटना, लिखिमपुर खीरी का जो सारी खींचना, ये सब घटने, उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर करके मॉब लिंचिंग वगैरह, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश है जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। और आखिरी में लेते जाइए कि हर चीज जो हमारे मोदी जी कर जाते हैं, बाद में चल के बिल्कुल पछतावा उनको होता है और होता होगा। किसान के मामले में देख लीजिए, उन्होंने लिया गलत, नोट बदलने पर मामले में भी वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा। अरे देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा।
अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब? नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। अरे आप तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन सही माने में पूरे देश और यूपी की जनता कह रही है कि आपने सही मानों में योगी और मोदी और ओवैसी ने मिलकर पूरे देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। चलिए, योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। ये आंकड़ा कुछ समझ नहीं आता है। बस इसको यूं समझ लीजिए कि योगी के पास 80 आदमी रह गया है और ओवैसी साहब के पास सिर्फ 20 आदमी रह गया। बाकी सारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी तहजीब, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहते हैं। इसलिए मैं एक नारा दिया करता हूं कि योगी ओवैसी का है अरमान, योगी ओवैसी मोदी का है अरमान, टुकड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान, और दोनों को कामयाब हम लोग होने ही नहीं देंगे। चलिए, तो आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि यूपी में खेला होगा, मेला होगा, खदेड़ा होगा? बिल्कुल, यूपी में अखिलेश यादव के सर पर ताज होगा और बड़े का आशीर्वाद होगा और पूरे यूपी में बिल्कुल बेहतरीन खेला होगा। अखिलेश यादव जी वो सियासत की दुनिया कह लीजिए या यूपी के एकदम विराट कोहली साबित होंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ आसिम भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनका कहना है कि यूपी में इनके कहने का मतलब यही जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और योगी जी से लोग नाराज़ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन मांझी जी के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।